रिलीजन एज एन एमेंसिपेटर रिसोर्स, ये जो मॉड्यूल है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, लेकिन इसके टाइटल को जरा समझ लें कि कितना इंपॉर्टेंट है। एमेंसिपेशन से लफ्ज निकला है एमेंसिपेटर, यानी रिलीजन जो है, जो आप जिसको मजहब कहते हैं, वो लोगों को एमेंसिपेट करता है एज ए एमेंसिपेटर, और लोगों को आजाद करता है, फ्रीडम प्रोवाइड करता है, और उसकी सबसे बड़ा रिसोर्स है, रिपोजिटरी है सबसे बड़ी। अब किस तरह ये एमेंसिपेट करता है वो आगे जाके हम अगली स्लाइड्स में देखते हैं कि किस तरह लोगों को फ्रीडम प्रोवाइड करता है। रिलीजन और ह्यूमन बीइंग का रिलेशन बड़ा सीक्रेट, सैक्रेड, स्पिरिचुअल, डिवाइन और वर्दी ऑफ रेफरेंस है। नो डाउट कि जब हम रिलीजन की बात करते हैं, इंसान की और मजहब की, तो रिलेशनशिप बड़ा स्पिरिचुअल भी है, ये बड़ा मुकद्दस भी है, ये और जिसके बड़ी इज्जत और तकरीम है इसमें, इस रिलेशनशिप में। बहुत सारी ट्रेडिशन में बहुत सारे चीज़ों के अंदर ये रिलेशनशिप जो है टुवर्ड गॉड और टुवर्ड नेचुरलिस्टिक या ह्यूमनिस्टिक फॉर्म में रिलीजन की बात करें, तो ये एक ओवरऑल जो एटीट्यूड हमारा इंसानियत की तरफ बनता नजर आता है, और नेचुरल वर्ल्ड के साथ, यानी यहां एक तरफ नेचर है, एक तरफ मजहब है, दूसरी तीसरी तरफ इंसान है। अब तीनों का जो रिलेशन है दैट इज इंपॉर्टेंट, और किस तरह ये एमेंसिपेट करता है, किस तरह फ्रीडम प्रोवाइड करता है, और किस तरह जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, इसके ऊपर मजहब बुनियादी तौर पे अपना रोल अदा करता है। बहुत से मज़ाहिब जो उसके रिलीजन की बात करें, तो जो उनका टेक्स्ट है, जो उसकी बुनियाद फ्राहम करता है, वो होती हैं उसका स्क्रिप्चर, जो टेक्स्ट, जो इल्हामी किताबें हैं या सहाइफ हैं, उनके ऊपर वो बात करता है। उसके बाद जो बिलीवर होते हैं या वर्शिपर होते हैं, फिर उसको परफॉर्म करते हैं, उनको प्रैक्टिकली या प्रैग्मेटिकली उनको जो प्रैक्टिसेस हैं उनके मज़ाहिब की, ताकि वो अपने आप को इंडिविजुअली इमेंसिपेट करें। मिसाल के तौर पे नमाज की अगर मिसाल लें, या मेडिटेशन जिसको मुराकबा कहते हैं हमारे रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में, या कोई रिचुअल्स, कोई रस्म और रिवाज अगर कोई अदा कर रहा होता है, तो ये चीज़ें किस तरह इमेंसिपेट करती हैं। जब कोई नमाज पढ़ रहा होता है, अगर पूरी तरह उसका ध्यान इस तरफ जाए कि मुझे अल्लाह देख रहा है, या कम से कम मैं अल्लाह को देख रहा हूं, या मुझे अल्लाह देख रहा है, इस कॉन्टेक्स्ट में जब वो नमाज पढ़ेगा, तो ये चीज उसको बड़ी डिवाइन पावर के साथ, ट्रांसीडेंटल नेचर के साथ उसको वो कनेक्ट कर देगा, और फिर वो आजाद हो जाएगा उन तमाम वर्ल्डी, जिसको आप दुनियावी फिक्रें कह लें या दुनियावी जो झंझट हैं, उनसे वो आजाद हो जाएगा, और फिर वो अपने आप को एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में एक बड़ी जात के सामने अपने आप को सरनगू पाएगा। इसी तरह मेडिटेशन की अगर हम बात करें, कि जब लोग मेडिटेट करते हैं, अपने आप को किसी कमरे में या किसी जगह पे जाके वो अल्लाह को याद करें, और अपने आप को दोबारा कनेक्टिविटी उसके साथ करें, तो वर्शिप जिस तरह के भी हो, कोई उसको मेडिटेशन फॉर्म हो, रिचुअल्स की फॉर्म हो, कोई प्रैक्टिस की फॉर्म हो, तो वो एमेंसिपेट करती है जब उसमें पूरी तरह को इंसान तवज्जो देता है। तो ये रिलीजन का यहाँ पे किरदार एमेंसिपेटर रिसोर्स पे इंतहाई अहम है, ये इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, और ये इसके बाद फिर ये एक ग्रुप की सूरत में, दोनों में पॉसिबल है। अब हम बात करते हैं कि जो रिलीजियस आइडियाज की अगर हम बात करें, तो मिडल और लोअर जो पीरियड गुजरे हैं, उसमें आर्कियोलॉजिस्ट ने थ्री, जो आप कह लें, इसमें 30,000 ईयर्स बैक, तो वहां पे भी अगर हम आर्कियोलॉजिस्ट की बात करें, और उन्होंने जो एविडेंस प्रूव किए हैं, उस वक्त भी 3,000 ईयर्स अगो की बात हो रही है, उन्होंने उस वक्त भी ये एविडेंस कहीं ना एक्सप्लोर किए हैं, डिग आउट किए हैं, कि उस वक्त भी कहीं ना कहीं इंसान जो था वो मजहब के साथ और मजहबी थाट के साथ और उस तरह अपना जुड़ा हुआ था किसी न किसी हवाले से उसमें। बेशक उसमें सिंबॉलिक आर्टिफैक्ट्स जो हैं वो मिडल स्टोन एजेस की बात हो, उसमें, तो उसमें कोई ना कोई क्लू मिलता था, इतनी पुरानी जो आर्कियोलॉजिस्ट हिस्ट्री बयान करते हैं रिलीजन की और रिलीजियसनेस की।
बहुत सारी स्टडीज इस तरह हुई कि जिसमें पर्सनल और पार्टिसिपेटेड एक्सपीरियंसेस में कि मजहब का जो बुनियादी तौर पे एमेंसिपेशन का कॉन्सेप्ट है कि इंसान की फ्रीडम को, इंसान की विल को मजबूत करता है, इंसान को आज़ाद करता है उन उन जो छोटे छोटे पर्सनल किस्म के इंटरेस्ट हैं, और उसकी जो वेल बीइंग है और उसका जो उसकी सेटिस्फेक्शन का लेवल जो है वो प्रोवाइड करता है। ये बहुत सारी इंपेरिकल एविडेंस बेस्ड स्टडीज इसके ऊपर हुई हैं। मिसाल के तौर पे 1991 में एलिसन की एक एक स्टडी है इस हवाले से कि मजहब जो है वो सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन प्रोवाइड करता है, फिर सबसे बड़ी है कि किसी वजूद को जो मावरा है यानी इंसान से, उस वजूद की हकानियत, उसकी यकताई और उसकी सर्टेनिटी के ऊपर जो है वो बिलीफ सिस्टम जो है इंसान का, उसको बुलंद करता है। उसके साथ साथ इंसान की जो नफ्सियाती वेल बीइंग है, जिसको साइकोलॉजिकल, उसमें भी इंसान का जो किरदार है, इसका सॉरी मजहब का जो किरदार है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह एक और जो फिट्जर की इंस्टीट्यूट की स्टडीज है 99, उसने भी इसकी डिफरेंट जो डायमेंशंस हैं वो आइडेंटिफाई की हैं। इसी तरह पार्लियामेंट टू 2005 में भी उसने फोकस किया इसकी जो मीनिंग के ऊपर, और इसकी सोशल सपोर्ट की बात की, मजहब को कोपिंग स्ट्रेटजी के तौर पे उसने बात की, एंग्जाइटी कम करता है, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के हवाले से बात की। फिर इसी तरह क्रॉस जो है 2006 की बात है, उसमें वो बात करता है फॉरगिवनेस के जो जो फवायद हैं, प्रेयर के जो फवायद हैं उसकी बात की। और एलिसन ने अल्टीमेटली फाउंड किया कि जो पर्सनल रिलीजियसिटी होती है किसी इंसान की, टेंडेंसी टुवर्ड रिलीजन, जो कि आप प्रेयर से या आपकी खुदा से कुर्बत और करीब होने से जो आपको एक तस्कीन और एक पार्टी इसकी सेटिस्फेक्शन नजर आती है, उसको ग्रुप की सूरत में हो, पर्सनल सूरत में हो, तो वो ओवरऑल जो इंसान को सुकून भी प्रोवाइड करती है, और उसके साथ साथ जो वर्ल्डली जो कह लें, जो पैटी कह लें, जो पर्सनल लेवल पे कह लें, जो इंसान के जो बहुत सारी उसकी जो बीमारियां हैं, जिनको आप नफ्सियाती और रूहानी खास तौर पे जो इल्स हैं, जो इवल्स हैं, उनसे उठा के, उनसे बढ़ा के ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में उसको बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं। और ये स्टडीज कंफर्म करती हैं कि जो रिलीजन है दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज एमेंसिपेटर रिसोर्स।